बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ कंपाउंड, मिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कंपाउंड, डेफिनेशन की बात करते हैं। सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज नोन एज कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं और उनके केमिकल कंबाइन होने के दौरान उनकी जो मास रेशियो होती है वो भी फिक्स्ड होती है, तो उसके मिलने से जो सब्सटेंस बनता है हम उसे कंपाउंड का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को डिस्कस करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशो 1:8 से जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो केमिकली कंबाइन होने से कंपाउंड फॉर्म होता है। तो हमने डेफिनेशन की बात की, सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मैसेस, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन इस तरह हो कि उनकी फिक्स्ड रेशियो बाय मास हो तो उनके मिलने से जो सब्सटेंस बनता है हम उसे कंपाउंड की नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वाटर के अंदर बात की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो फिक्स्ड रेशियो होती है 1:8। दिस इज़ एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फिक्स्ड रेशियो बाय मास बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वाटर के अंदर फिक्स्ड रेशियो बाय मास की बात करें ये 1:8 के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन आयनिक बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर नॉन एज आयनिक कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, उन कंपाउंड्स को हम नाम दे देते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की अगर एग्जांपल की बात करें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड ETC। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें, दोज कंपाउंड विच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट लिंकेज आर नॉन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। उसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें हमारे पास मीथेन एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मिक्सर। मिक्सर के अंदर क्या है, हमने कंपाउंड के अंदर कहा कि जो दो या दो से ज़ायद एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो केमिकली कंबाइन होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करेंगे, इन मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास देन दे फॉर्म मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बिना किसी फिक्स्ड रेशियो बाय मास के और फिजिकली कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से जो सब्सटेंस बनता है दैट इज़ नॉन एज मिक्सचर। हमारे पास अगर एग्जांपल की बात करें, एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, आइसक्रीम भी एक मिक्सचर है। टाइप्स की अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर्स विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, यकसा होती है, एक जैसी होती है, हम उन मिक्सचर्स को नाम दे देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोज मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल एयर एंड आइसक्रीम। Heterogeneous mixture, those mixture which do not have यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं, उन मिक्सचर्स को हम नाम दे देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सैंड एंड रॉक्स। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल की बात करें, वुड इज़ ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अभी हमने डिस्कस किया इनकी डेफिनेशंस ही के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉर्मेशन को डिस्कस किया। फॉर्मेशन ही के अंदर मैंने कहा कि जो कंपाउंड्स होते हैं ये केमिकली कम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, जबकि जो मिक्सर होते हैं ये फिजिकल कम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आप हेडिंग देंगे उसकी जगह आप हेडिंग दे सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर फॉर्मेशन। तो कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करें, कंपाउंड आर फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स while mixture are formed by physical combination of elements। नेक्स्ट अगर हमारे पास बात करें इनकी फिक्स्ड रेशियो, सेकंड हेडिंग दे सकते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो कंपाउंड है फिक्स्ड रेशियो बाय मास
वाइल मिक्सर डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड रेशियो बाय मास होती है, जबकि मिक्सर के अंदर कोई फिक्स्ड रेशियो बाय मास नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी कंपोजिशन की, कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन ऑलवेज। कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है ये हमेशा होमोजीनियस होती है। वाइल मिक्सर हैव होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की जो कंपोजिशन हो सकती है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड हैव केमिकल फार्मूला वाइल मिक्सर डू नॉट हैव केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को डिस्कस करें, वाटर का फार्मूला अगर हम बात करते हैं तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 होता है। लेकिन जब हम मिक्सर की बात करें, एयर की बात करें, एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी ट्रेसेस गैसेज में मौजूद हैं, तो एयर का कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि वो एक मिक्सर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट्स लॉस देयर आइडेंटिटी, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लॉस हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी या उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो बरकरार नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की बात करें, उनके दौरान वाटर बनता है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनके केमिकली रिएक्ट करने से जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। वाइल जब हम मिक्सर की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, मिक्सर के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, वो बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी सेपरेशन की, द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अगर हम सिंपल फिजिकल मीन्स को अप्लाई करके कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने की कोशिश करें तो हम कंपाउंड के कंपोनेंट्स को बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मीन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। वाइल वी कैन सेपरेट आउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मीन्स, जिसमें से हम मैग्नेटाइजेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिजिकल मीन्स को यूज़ करते हुए मिक्सर्स के कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। लास्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, वाइल मिक्सर डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने कंपाउंड और मिक्सर को डिस्कस किया। इसके अलावा इन दोनों के अंदर जो कंपैरिजन या डिफरेंस था उन्हें डिस्कस किया। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।